बोलने की कला, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित प्रेरणादायक कथा। अध्याय 1, राजकुमार की समस्या। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के दरबार में एक दिन एक युवा राजकुमार आया। वह उत्तेजित था और बोला, राजन, मैंने बहुत धन, शक्ति और शिक्षा प्राप्त की है, फिर भी मेरी वाणी में वह प्रभाव नहीं जो लोगों को मेरी बात सुनने के लिए विवश कर सके। मेरे शब्द लोगों के हृदय को नहीं छूते। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। राजा शुद्धोधन मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ये समस्या केवल तुम्हारी नहीं, संपूर्ण संसार की है। सही शब्द बोलने की कला कोई साधारण बात नहीं। ये केवल विद्या से नहीं आती, इसके लिए सही दृष्टिकोण और आत्मज्ञान आवश्यक है। अगर तुम सच में इसे सीखना चाहते हो तो श्रमण गौतम बुद्ध के पास जाओ। राजकुमार बुद्ध के पास जाने को तत्पर हुआ। अध्याय 2, पहला पाठ, मौन का महत्व। राजकुमार बुद्ध के संग में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, भगवान, मेरी वाणी प्रभावशाली नहीं है, कृपया मुझे बोलने की कला सिखाए। बुद्ध मंद मुस्कान के साथ बोले, पहले 1 सप्ताह तक मौन रहो, केवल सुनो, बोलो मत। राजकुमार अचंभित हुआ, मौन से बोलने की कला का क्या संबंध? परंतु उसने नियम का पालन किया। 1 सप्ताह तक उसने ध्यानपूर्वक सुना, वन में पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का गीत, लोगों की बातचीत, हवा का प्रवाह। जब वह बुद्ध के पास लौटा तो बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कुछ नया सीखा? राजकुमार ने सिर हिलाया, हाँ प्रभु, जब मैं मौन था तो मैंने ध्यान दिया कि शब्दों की तुलना में ध्वनि, हाव भाव और भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। बुद्ध बोले, यही पहला पाठ है। प्रभावी वाणी से पहले प्रभावी मौन सीखो। अध्याय 3, दूसरा पाठ, सही शब्दों का चयन। बुद्ध ने राजकुमार को एक और कार्य सौंपा। गांव में जाओ और 3 तरह के लोगों से बात करो, एक किसान, एक व्यापारी और एक साधु। उनके साथ वैसा ही वार्तालाप करो जैसे तुम अब तक करते आए हो। फिर आकर बताओ कि वे क्या अनुभव करते हैं। राजकुमार पहले किसान के पास गया और अपने सामान्य राजसी तरीके से बात की। किसान सिर झुकाए सुनता रहा, परंतु कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद वह व्यापारी के पास गया और अपनी बात रखी। व्यापारी ने अपनी गणना जारी रखी और उसे अनसुना कर दिया। अंत में वह साधु के पास गया। साधु ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद केवल इतना कहा, वाणी केवल शब्दों से नहीं बनती, ये हृदय से आती है। राजकुमार बुद्ध के पास लौटा और बोला, मैंने देखा कि जब मैं अपना दृष्टिकोण थोपने की कोशिश करता हूँ तो लोग अनसुना कर देते हैं, लेकिन जब मैं मन से बात करता हूँ लोग अधिक ध्यान देते हैं। बुद्ध बोले, ये दूसरा पाठ है, शब्दों का सही चयन करो और अपने श्रोता के अनुसार बोलो। अध्याय 4, तीसरा पाठ, सत्य, प्रेम और करुणा। बुद्ध ने उसे अगले दिन एक नए कार्य पर भेजा। आज गांव जाओ और केवल सत्य, प्रेम और करुणा के शब्द बोलो। फिर लौटकर बताओ कि तुम्हारा अनुभव कैसा रहा। राजकुमार जब गांव पहुंचा तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे के क्रोध से दुखी थी। उसने कोमल शब्दों में कहा, माँ, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है, ये क्रोध के स्थान पर करुणा को चुन सकता है। महिला ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर उसकी आंखों में स्नेह छलक आया। फिर वह एक निर्धन व्यक्ति के पास गया जिसने कहा, राजकुमार, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं निर्धन हूँ। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा धन है, ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। उस व्यक्ति ने प्रसन्न होकर सिर झुका दिया। जब वह लौटा तो बुद्ध ने पूछा, आज तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? राजकुमार बोला, आज पहली बार मैंने अनुभव किया कि मेरी वाणी से लोग प्रभावित हुए, मेरे शब्दों ने उनके मन को छुआ। बुद्ध मुस्कुराए, यही तीसरा पाठ है, जब तुम सत्य, प्रेम और करुणा के साथ बोलते हो तब तुम्हारी वाणी प्रभावशाली बनती है। अध्याय 5, अंतिम पाठ, धैर्य और आत्मज्ञान। अब बुद्ध ने राजकुमार से अंतिम प्रश्न किया, बताओ, प्रभावी बोलने का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य क्या है? राजकुमार ने उत्तर दिया, पहला, मौन सुनने की कला सिखाता है। दूसरा, सही शब्दों का चयन आवश्यक है। तीसरा, सत्य, प्रेम और करुणा के बिना वाणी निर्जीव होती है। बुद्ध बोले, बहुत अच्छा, लेकिन एक और रहस्य है, धैर्य। जब तुम बोलो तो देखो कि लोग किस स्थिति में हैं। सही समय और सही वातावरण में बोले गए शब्द ही सबसे प्रभावशाली होते हैं। राजकुमार ने सिर झुकाया, अब मैं समझ गया प्रभु, बोलने की कला केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। जब हम भीतर से शांत होते हैं तब हमारी वाणी में वह शक्ति आ जाती है जिससे हम किसी के भी हृदय को छू सकते हैं। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, अब तुम जो चाहोगे वही मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हें बोलने की सच्ची कला आ गई है। ज्ञान की अंतिम अनुभूति। राजकुमार एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने राज्य लौटा। अब जब वह बोलता तो लोग ध्यान से सुनते,
उसकी वाणी में अब अहंकार नहीं था, बल्कि संवेदनशीलता, सच्चाई और करुणा थी। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें भी यही सिखाती है, बोलने की कला केवल शब्दों का खेल नहीं, यह आत्मज्ञान, करुणा और धैर्य की साधना है। जब हम सही शब्द, सही समय और सही भावना के साथ बोलते हैं, तो हमारे शब्दों में जादू आ जाता है और हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। बोलने की सच्ची कला, गौतम बुद्ध की गहरी शिक्षाएं। अध्याय 6, वाणी का प्रयोग, शक्ति या विनाश। राजकुमार अब बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार बोलने लगा था और उसका प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा। लेकिन एक दिन उसके दरबार में एक घटना घटी। एक वृद्ध ब्राह्मण क्रोधित होकर आया और बोला, राजकुमार, तुम्हारी वाणी में अब जादू है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह जादू कभी कभी विष भी बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी वाणी का दुरुपयोग करे तो यह विनाश भी ला सकती है। राजकुमार चकित हो गया। उसने बुद्ध के पास जाकर पूछा, भगवान, क्या ऐसा संभव है कि सही शब्द भी किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, यदि शब्दों में अहंकार हो, छल हो या उन्हें अनुचित समय पर कहा जाए तो वे सटीक होने के बावजूद विनाशकारी बन सकते हैं। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अध्याय 7, 2 साधकों की परीक्षा। बहुत समय पहले एक आश्रम में 2 शिष्य रहते थे, आनंद और देवदत्त। दोनों को गुरु ने एक विशेष शिक्षा दी थी, सत्य बोलो परंतु सोच समझकर। एक दिन एक चोर जंगल में छिपा हुआ था। तभी राजा के सैनिक वहां आए और उन्होंने दोनों शिष्यों से पूछा, क्या तुमने चोर को देखा है। आनंद सत्यवादी था, उसने बिना विचारे उत्तर दिया, हाँ, वह हिसोर गया है। सैनिक चोर को पकड़ने गए और उसे मार दिया। जब गुरु को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने आनंद को बुलाकर कहा, तुमने सत्य बोला, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने एक व्यक्ति का जीवन छीन लिया। सत्य को भी करुणा और बुद्धिमत्ता के साथ बोलना चाहिए। दूसरी ओर देवदत्त ने सैनिकों से कहा, राजन, संसार में चोर और साधु दोनों हैं, लेकिन हम केवल वही देख सकते हैं जो हमारे हृदय में होता है। सैनिकों ने देवदत्त की बात को रहस्य समझा और लौट गए। कुछ समय बाद चोर स्वयं आश्रम आया और उसने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। गुरु की करुणा और वाणी के प्रभाव से वह बदल गया। बुद्ध बोले, देखो राजकुमार, दोनों ने सत्य बोला, लेकिन एक का सत्य घातक बना और दूसरे का सत्य जीवनदाता। ये है वाणी का वास्तविक प्रयोग। अध्याय 8, क्रोध और वाणी का संयम। राजकुमार को ये शिक्षा समझ में आई, लेकिन एक दिन उसकी परीक्षा हुई। एक सभा में एक मंत्री ने उसकी आलोचना की और कटु शब्द कहे। सभा में सभी लोग देख रहे थे कि राजकुमार क्या प्रतिक्रिया देगा। पहले राजकुमार को क्रोध आया। वह भी कटु उत्तर देना चाहता था, लेकिन उसे बुद्ध की शिक्षा स्मरण आई। क्रोध में बोले गए शब्द तीर के समान होते हैं, जो एक बार निकल जाएं, वे वापस नहीं आते। उसने संयम रखते हुए शांत स्वर में कहा, मंत्री जी, आपकी आलोचना में कुछ सच्चाई हो सकती है। यदि मैंने कोई भूल की है तो मैं उसे सुधारने के लिए तत्पर हूँ। ये सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजकुमार से क्षमा मांगी। बुद्ध ने बाद में राजकुमार को आशीर्वाद दिया, अब तुम्हें सही वाणी की पहचान हो गई है। जब तुम्हारी वाणी से क्रोध शांत हो जाए तभी वह वास्तविक प्रभावशाली होती है। अध्याय 9, शब्दों की ऊर्जा और उनकी शक्ति। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कहे तो तुम क्या करोगे। एक शिष्य बोला, भगवान, मैं भी उसे वैसा ही उत्तर दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम और वह व्यक्ति समान हो जाओगे। जब कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसका रहता है। शिष्य ने उत्तर दिया, वह देने वाले का ही रहता है। बुद्ध बोले, वैसे ही यदि कोई अपशब्द कहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह अपशब्द केवल कहने वाले के पास ही रहेंगे। शिष्य ने सिर झुका लिया। राजकुमार ने इस शिक्षा को आत्मसात किया। अब यदि कोई उसे अपमानित करता तो वह शांति से मुस्कुराता और कहता, तुम जो कह रहे हो वह तुम्हारा दृष्टिकोण है, मेरा नहीं। धीरे धीरे उसके विरोधी भी उसकी वाणी के प्रभाव में आकर शांत होने लगे। अध्याय 10, अंतिम शिक्षा, मौन ही सर्वश्रेष्ठ उत्तर है। कुछ वर्षों बाद राजकुमार बुद्ध के पास अंतिम प्रश्न लेकर पहुंचा। प्रभु, क्या हर स्थिति में बोलना आवश्यक है? क्या मौन भी कभी कभी सबसे प्रभावी उत्तर हो सकता है? बुद्ध ने जल में एक कंकड़ फेंका और पूछा, ये जल कितना गहरा है? राजकुमार ने कहा, जब तक मैं स्वयं इसमें उतरकर न देखूं, मैं नहीं जान सकता। बुद्ध बोले, यही उत्तर है। हर स्थिति के लिए शब्द आवश्यक नहीं होते। कभी कभी जब संसार तुम्हारे शब्दों को नहीं समझता तो मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन आत्मबल देता है और आत्मबल से निकले शब्द स्वयं ही प्रभावशाली होते हैं।
अब राजकुमार पूर्ण रूप से समझ चुका था कि बोलने की कला केवल शब्दों में नहीं, बल्कि सही समय पर सही प्रकार से सही भाव से बोलने में है, बोलने की सच्ची कला। गौतम बुद्ध की इस गहरी शिक्षा से हमें ये समझ में आता है कि 1. मौन की शक्ति। अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना आवश्यक है। 2. सही शब्दों का चयन। शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। 3. सत्य, प्रेम और करुणा। ये तीनों तत्व वाणी को प्रभावशाली बनाते हैं। 4. धैर्य और संयम। क्रोध में बोले गए शब्द अधिक हानि पहुंचाते हैं। 5. ऊर्जा और प्रभाव। हर शब्द में एक ऊर्जा होती है, इसे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। 6. मौन का उत्तर। कुछ परिस्थितियों में मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना लें, तो न केवल हमारी वाणी प्रभावी बनेगी, बल्कि हमारा जीवन भी सुखमय और सफल हो जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी वाणी से क्या प्रभाव छोड़ना चाहते हो। बोलने की महाशक्ति। बुद्ध की अनमोल शिक्षाएं। अध्याय 11। शब्द ब्रह्मा होते हैं। राजकुमार अब बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने लगा था, लेकिन एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण उसके पास आया और बोला, राजकुमार, मैं तुम्हारी प्रशंसा सुनकर यहाँ आया हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। कहा जाता है कि शब्द ब्रह्मा होते हैं। क्या वाणी सच में इतनी शक्तिशाली है कि वह सृष्टि को बदल सके। राजकुमार के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, इसलिए वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शब्द ही सृष्टि के आधार हैं। आओ, मैं तुम्हें एक प्रयोग कराता हूँ। बुद्ध ने पास खड़े आनंद से कहा, आनंद, तुम एक व्यक्ति की प्रशंसा करो। आनंद ने प्रेम और करुणा से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम है, तुम संसार के लिए उपयोगी हो। ये सुनते ही वह व्यक्ति प्रसन्न हो गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर बुद्ध ने कहा, अब कठोर शब्द बोलो। आनंद ने कठोर स्वर में कहा, तुम आलसी हो, तुम में कोई योग्यता नहीं है। ये सुनते ही उस व्यक्ति का चेहरा मुरझा गया, उसकी आंखों में उदासी छा गई। बुद्ध बोले, देखा, केवल शब्दों से ही व्यक्ति का मनोबल ऊंचा या नीचा हो सकता है। इसी कारण शब्द ब्रह्मा होते हैं। वे सृजन भी कर सकते हैं और विनाश भी। इसीलिए हमेशा अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करो। राजकुमार को ये शिक्षा गहराई से समझ में आ गई। अध्याय 12। कटु वाणी का प्रभाव। कुछ दिनों बाद एक क्रोधित युवक बुद्ध के पास आया और कटु शब्दों में उनकी आलोचना करने लगा। शिष्य क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब युवक शांत हुआ तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्र, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा। युवक ने उत्तर दिया, वह देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, यदि कोई तुम्हें कटु वचन कहे और तुम उन्हें स्वीकार न करो, तो वे शब्द उसी व्यक्ति के पास रहेंगे। युवक ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, मैंने समझ लिया कि कटु वाणी का प्रभाव केवल उसे प्रभावित करता है जो उसे ग्रहण करता है। अब मैं अपनी वाणी में मधुरता और करुणा लाने का प्रयास करूंगा। अध्याय 13। मौन का असीम बल। राजकुमार ने अब बोलने की कला तो सीख ली थी, लेकिन एक दिन उसके मन में प्रश्न उठा, क्या हर स्थिति में बोलना आवश्यक है। क्या कभी कभी मौन भी सबसे बड़ा उत्तर हो सकता है। वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने एक प्याले में जल भरकर उसमें कंकड़ डाला और पूछा, राजकुमार, ये जल कितना गहरा है। राजकुमार बोला, जब तक मैं इसमें उतरकर न देखूं, मैं नहीं जान सकता। बुद्ध बोले, यही मौन की शक्ति है। कभी कभी उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। यदि लोग तुम्हारे शब्दों को समझने की स्थिति में नहीं है, तो मौन ही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। अब राजकुमार पूर्ण रूप से समझ चुका था कि मौन भी बोलने की कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्याय 14। सही समय, सही शब्द। बुद्ध ने एक दिन राजकुमार को बुलाकर पूछा, यदि तुम्हारे पास अमृत हो तो क्या तुम उसे किसी भी समय किसी को भी पिला सकते हो। राजकुमार ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, अमृत भी सही समय पर ही दिया जा सकता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही शब्द भी अमृत या विष बन सकते हैं। सही शब्द भी यदि गलत समय पर कहे जाए तो वे अपना प्रभाव खो देते हैं। इसीलिए सही समय, सही व्यक्ति और सही स्थान देखकर ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। राजकुमार को ये शिक्षा बहुत मूल्यवान लगी। अध्याय 15। शब्दों से कर्म तक। एक दिन एक साधु बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, मैंने आपकी सभी शिक्षाएं सुनी हैं, मैं हमेशा मधुर वाणी बोलता हूँ, फिर भी लोग मुझे नहीं सुनते। इसका क्या कारण है। बुद्ध बोले, पुत्र, केवल मधुर वाणी पर्याप्त नहीं है। यदि तुम्हारे शब्दों और कर्मों में अंतर होगा तो लोग तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है उसी के अनुसार जीवन जीना। जब तुम्हारी वाणी और कर्म एक हो जाए, तभी तुम्हारे शब्दों में वास्तविक प्रभाव होगा।
ये सुनकर साधु ने प्रण लिया कि वह पहले स्वयं अपने जीवन को सत्य, प्रेम और करुणा से भरेगा, फिर ही दूसरों को उपदेश देगा। बोलने की महाशक्ति। गौतम बुद्ध की इस गहरी शिक्षा से हमें ये समझ में आता है कि 1. शब्दों में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति होती है। 2. कटु वाणी तभी प्रभावी होती है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। 3. मौन भी कभी कभी सबसे प्रभावी उत्तर होता है। 4. सही शब्द तभी प्रभावशाली होते हैं जब उन्हें सही समय पर और सही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए। 5. मात्र बोलना पर्याप्त नहीं, हमें अपने शब्दों के अनुसार जीवन भी जीना चाहिए। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हमारी वाणी प्रभावशाली बनेगी, बल्कि हमारा जीवन भी आनंदमय और सफल हो जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम अपनी वाणी को सृजन का साधन बनाओगे या विनाश का। वाणी की महाशक्ति। गौतम बुद्ध की गहन शिक्षाएं। अध्याय 16, वाणी और भाग्य का संबंध। राजकुमार बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हो चुका था, लेकिन एक दिन उसके मन में प्रश्न उठा, क्या हमारी वाणी हमारे भाग्य को भी बदल सकती है। वह बुद्ध के पास पहुंचा और यह प्रश्न किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में 2 युवक रहते थे, सत्यक और असत्यक। सत्यक हमेशा मधुर और प्रेरणादायक शब्द बोलता था, जबकि असत्यक हमेशा कटु और नकारात्मक बातें करता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और उसने घोषणा की, मैं एक सहायक की तलाश में हूँ जो ईमानदार और अच्छे स्वभाव का हो। सत्यक के बारे में सुनकर व्यापारी ने उसे अपने साथ ले लिया। समय के साथ सत्यक एक बड़ा व्यापारी बन गया। दूसरी ओर असत्यक की कटु वाणी के कारण कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती गई। बुद्ध बोले, देखो राजकुमार, वाणी केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि भाग्य का निर्माण करने वाली शक्ति भी है। यदि हम सकारात्मक, प्रेरणादायक और करुणा से भरी वाणी का प्रयोग करें तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन यदि हम कटु, अहंकारी और नकारात्मक बोले तो हमारा भाग्य भी वैसा ही बन जाएगा। राजकुमार को ये शिक्षा बहुत मूल्यवान लगी। अध्याय 17, विनम्र वाणी की शक्ति। एक दिन एक अहंकारी योद्धा बुद्ध के पास आया और बोला, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरी तलवार के आगे कोई टिक नहीं सकता। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारी शक्ति केवल तलवार से आती है। योद्धा बोला, हाँ, मेरी तलवार मेरा जीवन है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हारी तलवार छीन ले तो क्या तुम शक्तिशाली रहोगे। योद्धा ये सुनकर चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, सच्ची शक्ति तलवार से नहीं, बल्कि वाणी और विनम्रता से आती है। एक मधुर शब्द 1000 तलवारों से अधिक प्रभावशाली होता है। विनम्रता से बोली गई वाणी शत्रु को भी मित्र बना सकती है। योद्धा ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, मैंने आज अपनी सबसे बड़ी भूल को पहचाना। मैं अब अपनी वाणी में भी विनम्रता लाऊंगा। अध्याय 18, वाणी और आत्मा का संबंध। राजकुमार अब बहुत कुछ सीख चुका था, लेकिन एक दिन एक साधु उसके पास आया और बोला, हे राजकुमार, क्या तुम जानते हो कि हमारी वाणी हमारी आत्मा को भी प्रभावित करती है। राजकुमार चकित हो गया और फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध बोले, पुत्र, क्या तुमने कभी किसी को कटु शब्द कहते हुए देखा है। क्या तब उसका चेहरा शांत दिखता है। राजकुमार ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, जब कोई कटु वाणी बोलता है तो उसके चेहरे पर भी क्रोध और अशांति आ जाती है। बुद्ध बोले, यही सत्य है, हमारी वाणी केवल दूसरों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारी आत्मा को भी आकार देती है। यदि हम प्रेम, करुणा और सत्य से बोलते हैं तो हमारी आत्मा शांत और निर्मल रहती है। लेकिन यदि हम कटु, अहंकारी और झूठी बातें बोलते हैं तो हमारी आत्मा भी अशांत हो जाती है। अब राजकुमार को पूरी तरह से समझ में आ गया कि वाणी केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति भी है। अध्याय 19, वाणी की अंतिम परीक्षा। कुछ वर्षों बाद राजकुमार अब बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए एक कुशल वक्ता और महान शासक बन चुका था। लेकिन उसकी अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन एक षड्यंत्रकारी मंत्री ने राजकुमार के विरुद्ध झूठी अफवाह फैला दी। लोग उसकी निंदा करने लगे। राजकुमार के शत्रु ये देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह क्रोध में आकर क्या प्रतिक्रिया देगा। लेकिन राजकुमार शांत रहा। उसने कोई क्रोध नहीं दिखाया, कोई कटु वचन नहीं कहा। वह केवल मुस्कुराया और बोला, सत्य को समय का सहारा होता है। झूठ को मैं शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से उत्तर दूंगा। कुछ ही दिनों में सत्य उजागर हुआ और मंत्री को दंडित किया गया। राजकुमार अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वाणी की सबसे बड़ी शक्ति मौन और संयम में है। जब उसने बुद्ध को ये बताया तो बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम बोलने की सच्ची कला को समझ चुके हो।
तुम जो चाहोगे उसे प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द केवल भाषा नहीं बल्कि सत्य, प्रेम और करुणा की शक्ति बन चुके हैं। अंतिम निष्कर्ष, वाणी का दिव्य विज्ञान। गौतम बुद्ध की इस गहरी शिक्षा से हमें ये सीख मिलती है कि 1. वाणी हमारे भाग्य को आकार देती है। 2. विनम्रता से बोली गई वाणी तलवार से अधिक प्रभावी होती है। 3. हमारी वाणी हमारी आत्मा को प्रभावित करती है। मधुर वाणी आत्मा को शांत रखती है और कटु वाणी उसे अशांत करती है। 4. सत्य को सिद्ध करने के लिए शब्दों से अधिक कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। 5. सबसे प्रभावी वाणी वह होती है जिसमें संयम, धैर्य और करुणा होती है।